नमस्कार साथीहरू। अमेरिकामा एउटा अर्को नेपाली केटीको हत्या भएको छ गोली हानेर। ममता काफिलेको अहिले सब बरामद भएको छैन। यसबीच अर्को खबर आइरहेछ। भोजपुरको मोना पाण्डे 21 सालकी युवती, त्यसको पनि गोली हानेर हत्या भएको छ। यो घटना हो अमेरिकाको टेक्सस शहरमा। टेक्सस राज्यमा ह्युस्टन एउटा शहर छ, त्यहाँ कलेजको। साथीहरू, हिंदीमा बोल्छु किनभने मेरो नेपाली स्पष्ट छैन और फिर आप लोग फालतू में हंसेंगे कि कैसे नेपाली बोल रहा है, इसलिए अच्छा है हिंदी में ही आपको बताते हैं। हुआ क्या, ममता काफिले का अब तक, या यूं कहें ममता काफिले को अब तक न्याय नहीं मिला था। इस बीच मोना पांडे भोजपुर की जो रहने वाली है, उनकी हत्या 3 गोली मारकर कर दी गई है और इसमें बताया गया है कि अमेरिकन नागरिक है वो। नेपाल के समाचार पत्र बता रहे हैं कि मोना पांडे किसी अमेरिकन नागरिक से लिव इन रिलेशन में थी। इस कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोना पांडे की हत्या में अमेरिकन का हाथ हो सकता है। जहां तक ममता काफिले है तो ममता काफिले की हत्या में नरेश भट्ट का हाथ बताया जा रहा है। कह सकते हैं कि अमेरिका में भी अब लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका इस दुनिया का मजबूत लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका की जनसंख्या 36 करोड़ लगभग, उसके पास बंदूकें हैं 40 करोड़, सोच लीजिए। इसलिए आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि अमेरिका में गोली चल गई। देखिए, एक चीज तो कन्फर्म है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसमें बेटियों की भी बहुत बड़ी गलती है। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। आपकी अगर बेटी है और वो उसको आप कहीं आप विदेशों में पढ़ने भेज रहे हैं, तो ये निश्चित से जान लीजिए कि 90% लड़कियां बिगड़ जाएंगी। गारंटी दे रहा हूं। हमारी भी बेटियां हैं, हम नहीं भेजते, बड़े दूसरी देशों में नहीं भेजते उनको पढ़ने के लिए। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हम दुनिया का माहौल भीतर से जानते हैं। बेटियों को अकेले विदेशों में भेजना पढ़ाई के लिए, इसका सीधा मतलब है कि बेटियां बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। क्योंकि आप लोग भीड़ियों के बीच में अपनी बेटियों को भेज रहे हैं। आप लोग ही नहीं, इंडियन हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि जान लीजिए ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर एक सुंदर युवती या एक युवती अकेली दिखाई देती है किसी पुरुष को, तो वो नहीं बचने वाली। वो उसको प्यार वार आदि करके लब में फंसा के पटा ही लेगा। तो ध्यान में रखिए, आपको हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन ध्यान में रखिए, हम अगर अपनी बेटियों को अकेले पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजते हैं या किसी सिटी में भेजते हैं, तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। कारण जब वो समाज में पढ़ने जाएगी या नौकरी करने जाएगी, तो समाज में जो पुरुष लोग हैं उसकी तरफ गंदी नजरों से देखेंगे। और जब किसी स्त्री को कई लोग गंदी दृष्टि से देखते हैं, तो वो स्त्री बिगड़ जाती है। इसलिए दिमाग में रख लीजिए, आप अपनी बेटियों को अकेले नौकरी करने भेज रहे हैं तो आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। भले ही गुपचुप तरीके से कुछ गलत कर रही है, पर वो गलत जरूर कर रही है। दोस्तों, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं इस समाज की हकीकत बताता हूं। बेटियां हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। लेकिन ध्यान में रखिए, कोई बेटी अकेले पढ़ने जाती है दूर, अपने माँ बाप से दूर, या अकेले नौकरी करने जाती है, तो उनमें 90% बेटियां ऐसी हो जाती है जो किसी न किसी के साथ में रिलेशनशिप बना लेती है। क्योंकि समाज खराब है, पुरुष प्रधान समाज है, भेड़िए बैठे हैं समाज में और शरीफ से शरीफ लड़कियों को बिगाड़ देते हैं। मैंने समाज को बहुत गहराई से देखा है और अपना 50 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूं कि समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अमेरिका जैसे देशों में ऐसा हो सकता है, जो कि लोकतांत्रिक, मजबूत लोकतांत्रिक देश है। तो सोचिए अरब देशों में क्या होता होगा, कम्युनिस्ट देशों में क्या होता होगा। वहां तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। इसलिए दिमाग में रखिए, अपनी बेटियों को अरब देश तो कभी भेजिए ही मत। पहली बात कि विदेशों में भेजिए ही मत। बेटी पढ़े चाहे ना पढ़े, बेटियों को अकेले विदेश भेजना सबसे बड़ी भूल है। या तो पति के साथ भेजो, शादी हो गई तो अकेले भेजना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि कन्फर्म जान लीजिए, आप अगर अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं तो वो जरूर वो बिगड़ जाएगी। कन्फर्म, बिल्कुल 90% मामले, 95% मामले में वो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी।
अब आप यदि आधुनिक ख्याल के हैं तो हम क्या कहें। आधुनिक ख्याल का मतलब होता है कोई बात नहीं यार, लड़की का भी तो मन होता है किसी से दोस्ती करे, बॉयफ्रेंड बनाए, लड़की का भी तो मन होता है। अगर आप ऐसे ख्याल के हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कन्फर्म जान लीजिए, अकेले कोई भी लड़की कहीं रहती है, नौकरी करती है तो वो सुरक्षित नहीं है। समाज के कुछ भेड़िए उसको, शरीफ से शरीफ लड़की को बिगाड़ देते हैं। अब उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा जिनकी बेटियां अकेले नौकरी करती हैं या अकेले विदेशों में गई है, उनको मेरी बात चुभ रही होगी, लेकिन हमने कहा हम सच बताएंगे। आप यदि अपनी बेटियों को अकेले विदेश भेजते हैं तो आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो किसी न किसी के साथ में लिव इन रिलेशन में पक्का है। 95%, बस 5% ही ऐसी होंगी जो लिव इन रिलेशन में नहीं होंगी। और विदेशों में सुरक्षित रहना, जहाँ की भेड़िए बैठ रखे हैं, हमारा कोई कानून नहीं है, वहाँ तो डर के भी आदमी लिव इन रिलेशन में बना लेगा। इसलिए बेटियों को बाहर भेजना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस्लाम धर्म चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन एक चीज़ में बढ़िया है कि इस्लाम धर्म में बेटियां सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो कहीं भेजते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उनमें हिंदू महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, मुस्लिम महिलाओं के साथ क्यों नहीं होता। इसका एक कारण ये है कि हिंदू महिलाएं इधर उधर कहीं भी जाती आती रहती है, अकेले नौकरी करती है, अकेले पढ़ने जाती है। लेकिन इस्लाम में क्या है कि वो अपनी लड़कियों को अकेले नहीं भेजते। इस कारण आपको देखने को मिलेगा कि भारत में जितने भी महिलाओं के साथ घटनाएं होती है वो 95%, 99% हिंदू लड़कियां होती है। लड़कियां भी तो बिगड़ रही है ना, ऊंचे खुले ख्यालों की बन रही है। खुले ख्यालों की लड़कियां बनती हैं तो गलत होता है, लड़की के साथ ही गलत होगा। हमने आपको बताया कि कुछ भी हो, इस्लाम में एक चीज़ बढ़िया है कि उनकी बेटियां सुरक्षित रहती है। और भारत में हिंदुओं की बेटियों को देख लो, नेपाल में भी हिंदुओं की बेटियों को देख लो। आजकल भारत नेपाल की हिंदुओं की जो बेटियां हैं ये बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा बना रही है। ठीक है, ये बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता दोस्तों, ये केवल शारीरिक इच्छा पूर्ति वाली बात होती है। बाकी लड़का और लड़की के बीच दोस्ती नहीं हो सकती, सब मैं बकवास मानता हूँ। और माँ बाप क्या कह रहे हैं लड़की के माँ बाप, उसका तो वो बॉयफ्रेंड है। आधुनिक ख्याल के माँ बाप। मैंने एक बार एक लड़की की शिकायत उसके माँ बाप से की कि तुम्हारी लड़की उस लड़के के साथ में बहुत ज़्यादा घूमती फिरती है, कहीं भी चले जाती है। तो उसके माँ बाप कह रहे हैं वो उसका बॉयफ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। मतलब माँ बाप खुद बढ़ावा दे रहे हैं अपनी बेटी को कि जाओ और गलत संबंध बनाओ किसी भी लड़के से। इसीलिए ये समाज बर्बाद हो रहा है। कॉलेज में पढ़ाई के बजाय लड़के लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते रहते हैं और पढ़ाई पे ध्यान कम। आजकल 8 क्लास से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने चालू हो गए। क्या पढ़ेंगे वो बच्चे, क्या देश का निर्माण करेंगे वो बच्चे जो छोटी उम्र से ही काम वासना में लिप्त हो गए। नेपालियों से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों को विदेश भेजना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भारतीयों को नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये चैनल ही नेपाली है और भारत से या नेपाल से बहुत सारी लड़कियां अरब देशों में जाती हैं और इसको देख के हमें बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि हम जानते हैं कि उनको कितना शोषण वहाँ पर होता है। धन्यवाद।